आशीष, देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा, वी आर एंटाइटल्ड टू आवर ओपिनियन, वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू फैक्ट। और फैक्ट जो है वो उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। और इस बाज़ार में ना आशीष, एक चीज़ जो ना करें, ये वो रोरिंग बुल मार्केट नहीं है जो आपकी गलतियां माफ़ कर देती है, ये पनिशिंग मार्केट है। इसमें अगर आप गलती करेंगे तो वो भारी पड़ेगी। हाँ, इसमें अगर आप सही कॉल ले लेंगे तो पैसा भी ज़बरदस्त बनेगा, आउटसाइज पैसा भी बनेगा इस मार्केट में। और इस मार्केट में बनाया भी लोगों ने आउटसाइज पैसा, अगर आप उस ट्रेड को सही तरीके से पकड़ पाए तो दोनों साइड की। इस मार्केट में ना एक चीज़ जो ना करें ना, वो बड़ा नज़रिया लेना कि बस अब मार्केट में बॉटम बन गया, बस अब मार्केट में टॉप बन गया, ये नहीं करना है, ठीक है। और ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ खास तौर से, क्योंकि कई बार हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भाई टॉप बन गया या बॉटम बन गया, वो सब नहीं करना है। बाजार का टेक्सचर जो है ना बहुत तेज़ी से बदलता है, और हो सकता है कि वापस बाजार का टेक्सचर बदल जाए, हो सकता है आज ही बदल जाए, हो सकता है 3 दिन बाद बदले, लेकिन ये परमानेंटली तो रहने वाला नहीं है, ठीक है। ये बाजार, जैसे मैं कह रहा हूँ कि गलत पड़ने पर आपको पनिश कर रहा है और जोरदार तरीके से पनिश कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो सबको दिखनी चाहिए और जो सबके लिए क्लियर होनी चाहिए, हम इस समय एक बहुत ही चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट में, और देखिए हम सब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, और अगर एक चीज़ जो क्लियर होती है कि मार्केट में एक बड़ी रैली के लिए मैक्रो का ठीक होना ज़रूरी है। मैक्रो ठीक होगा, उसके बाद ही आप माइक्रो में जा पाएंगे, ठीक है। मैक्रो ही ख़राब हो गया तो फिर दिक्कत रहेगी। कच्चा तेल आज सुबह सुबह 111 के ऊपर निकल चुका है, ठीक है। इसको कच्चा तेल लिखा करें प्लीज़। रुपया भी जो है वो 96 तोड़ चुका है, मतलब फ्राइडे को अगर आप देखें तो 96 के पार निकल गए थे हम, 96.13 तक चले गए, तो फिर एंड में रिकवरी आ गई 95.87 तक की। लेकिन एक रिलीफ ये रहा कि फ्राइडे को FIS की बाइंग हुई कैश मार्केट में, चाहे ब्लॉक्स हो या जो भी हो, लेकिन और FN में भी ज़्यादा सेलिंग नहीं थी, इनफैक्ट इंडेक्स में भी थोड़ी सी बाइंग ही हुई थी। लेकिन टेक्सचर मार्केट का कमज़ोर हो चुका है, और इस समय अगर आप देखें तो 23,400 जो है वो अहम है, और 23,180 लक्ष्मण रेखा, मतलब ये 2 लेवल है बेसिकली निफ्टी के लिए। क्योंकि अगर इन लेवल्स के नीचे सेटल हुए तो वापस मार्च के लोज जो हैं वो टूटने का एक रिस्क बढ़ेगा। और फर्स्ट साइंस देखें पिछले हफ्ते मिड कैप और स्मॉल कैप में भी प्रॉफिट बुकिंग है। अब तक क्या था, एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा कर रहे थे। हमारा एक वन वे व्यू था कि इंडेक्स अवॉइड करिए, मिड कैप और स्मॉल कैप पे फोकस करिए, इंडेक्स अवॉइड करिए, मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस करिए। फर्स्ट साइंस हैं जब 2-3 दिन से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बड़ी गिरावट आ गई। एक्चुअली स्मॉल कैप में तो लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा, लेकिन स्मॉल कैप अच्छा गिरा है पिछले एक हफ्ते में, करीब 3.5% गिरा है। जो लीड कर रहा था मार्केट को सबसे ज़्यादा वही गिरा है। तो थोड़े से वार्निंग साइंस वहाँ पर भी हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन एक चीज़ है, अगर ख़राब खबरों पे भी ना गिरें तो बढ़िया है। अगर आप 23,850 23,900 क्रॉस कर लें इस एनवायरनमेंट में भी, तो शायद एक साइन बनेगा कि मार्केट इज़ रेडी टू मूव ऑन, लेकिन अभी उसके ऐसे कोई साइन नहीं है।